मॉर्निंग मंत्र सेशन हमेशा चलता मॉर्निंग मंत्र सेशन हमेशा चलता रहना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे जीवन में, हार्मोन्स का क्या रोल है, बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं कि अभी कोई मोबाइल फोन है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसका एक हार्डवेयर होता है और फिर उसके अंदर में हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो अभी आप देखेंगे, जब भी आपको कोई हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, तो बहुत थोड़े से पैसों में ठीक हो जाता है और ठीक करना बहुत आसान होता है उसे। लेकिन जब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दिक्कत आती है किसी भी फोन में, तो उसके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। राइट। तो सॉफ्टवेयर हमारी बॉडी में, या हमारी बॉडी का जो इनर इनर सिस्टम है, हार्मोन से कैसे चलता है, कैसे महत्वपूर्ण है चीजें उनको मैनेज करना, बैलेंस करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये सारी बातों पे हम लोग समझेंगे। अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स कैसे होते हैं। एक इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए। तो डायरी पेन निकाल के आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, जरूर होने ही चाहिए। क्योंकि जो हमने सीरीज पिछले 15 दिन के अंदर में हमने देखा, हमने अपने सभी न्यूट्रिशंस के बारे में समझा, उसके बाद में अलग अलग टॉपिक्स पे बात करी। ये सारे टॉपिक्स को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लें, तो ये ट्रेनिंग आपको जिंदगी भर काम आने वाली है। तो मैक्सिमम ग्रुप में इनवाइट कर लीजिए। अगले 30 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारी प्रेजेंटर सोनिया मैम को। तो वेलकम करिए फटाफट से जाके। और वेलकम सोनिया मैम। ऐसा। तो हमारे प्रेजेंटर्स लगातार मेहनत करते हैं, लगातार नई नई चीजों को सीखते हैं। एक बढ़िया वेलकम के साथ में हम जब उनके साथ शुरुआत करते हैं, वेलकम करते हैं, तो बहुत अच्छी फील आती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा और सिखाया जाए। वेलकम मैम। नमस्ते नेचर ऑल ऑफ यू। आप सभी का मॉर्निंग मंत्र सेशन में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हार्मोन्स से रिलेटेड। आज मुझे हार्मोन्स के बारे में बताना है। तो जैसा कि श्रीकांत सर ने अभी कहा है हमें कि डायरी पेन लेके बैठिए, तो मैं भी आपसे यही कहूंगी कि अगले आधे घंटे में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप अपने पास में नोट्स लिखने के लिए डायरी और पेन लेके बैठ सकते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी आज का जो फर्स्ट सेशन जो हमारा है हार्मोन्स से रिलेटेड। उसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हार्मोन्स हार्मोन्स को सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ों को सीखना होगा, जो कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स, जिनको हम हिंदी में ग्रंथियाँ कहते हैं, ये ग्लैंड या ग्रंथियाँ क्या होती हैं। ग्लैंड या ग्रंथियाँ जिन्हें हम कहते हैं, ये एक बेसिकली जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है थैलियाँ, ये छोटी-छोटी थैलियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, अलग-अलग जगह पे स्टोर होती हैं। और इनका बेसिकली क्या काम होता है ये हम आगे अभी सीखते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारी जो ग्लैंड है बेसिकली वो 2 प्रकार की होती हैं, बहिर्स्रावी ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्लैंड। इनको हम इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अब बहिर्स्रावी ग्लैंड या फिर अंतःस्रावी ग्लैंड का क्या अर्थ होता है, इसको आइए हम डीप में जानते हैं, गहराई से समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। बहिर्स्रावी ग्लैंड जो हमारी होती हैं, बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि बहिर्स्रावी ग्लैंड जो है, उनका कनेक्शन जो है, हम हमारी बॉडी में जो भी ग्लैंड, उनमें से जो भी रस सीक्रेट होता है, उनमें से जो भी चीजें निकल रही हैं, वो एक छोटी छोटी उनके साथ में नलिकाएं जुड़ी हैं, डक्ट जुड़े हैं, जिसके माध्यम से वो हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि उदाहरण में हमने लिखा हुआ है कि हमारे जो लार है, जो यूरिन पास हम करते हैं, ये भी एक बहिर्स्रावी ग्लैंड का ही काम होता है। जो हमारी आंखों में से गंध निकलता है, कानों में से निकलता है, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही काम होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्लैंड का अर्थ क्या होता है। बहिर्स्रावी में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, इनका ब्लड से कोई कनेक्शन नहीं होता, इनका हमारी बॉडी में ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधा जहां से बन रही है वही डक्ट के थ्रू, किसी नली के थ्रू ये हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाती हैं।
और दूसरी तरफ अंतःस्रावी ग्रंथियों के अगर हम समझेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इनका ये बनती अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग ग्लैंड्स के थ्रू ये बनती हैं, लेकिन इनका जो सिक्रेशन है ये ब्लड में जाके हो जाता है, यानी कि ये ब्लड में जाके मिल जाती हैं और फिर हमारे दूर के अंगों को प्रभावित करती हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? नलिकाहीन ग्रंथियां होती हैं, कोई पाइप के थ्रू हमारी बॉडी में से ये बाहर नहीं निकल रही हैं। जैसे जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहिर्स्रावी ग्रंथियों में हमारा यूरिन होता है, हमारा पसीना होता है और लार होती है, ये हमारी बॉडी में से अलग अलग नलिकाओं के थ्रू बाहर निकलती हैं, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां कोई नलिका नहीं है, सीधा ये ब्लड में हमारे मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि अलग अलग ग्लैंड्स में ये बन रही होती हैं। और जो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जिन चीजों का सिक्रेशन करती हैं उन्हीं को हम हार्मोन कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि अभी हमारे पास में कितने तरह के हार्मोन होते हैं, क्या चीजें हैं। हम इन सब चीजों के बारे में अभी थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कि हमारी हमें क्या-क्या चीजें अभी और समझनी है हार्मोन्स से रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अपनी बॉडी के बारे में, हमारे हार्मोन्स के बारे में, तो हार्मोन्स में सॉरी, एक्चुअली थोड़ा गला खराब है, इसलिए मैं ठीक से शायद आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही हो। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हार्मोन हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये हमारे खून यानी कि ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरे शरीर में घूमते हैं और अंगों या ऊतकों को बताते हैं कि उन्हें कब और क्या काम करना है। ठीक है, तो हार्मोन्स किस लिए जरूरी है? एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। इनका जो निर्माण है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है, ब्लड के जरिए स्किन में, ऑर्गन में, टिश्यूज में, हर जगह ये पहुंचते हैं। अगर हम इन शॉर्ट में समझें तो एक रिमोट कंट्रोल की तरह ये काम करते हैं। अगर बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए तो ये पूरे शरीर को इफेक्ट इनका आता है। ठीक है, हमारी बॉडी के कामकाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। किस तरीके के कामकाज के लिए ये जरूरी है? जैसे कि हमारी अब हम ये समझेंगे कि किस तरीके का कामकाज हमारे बॉडी में जो अलग अलग हार्मोन्स हैं वो करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथियां, हार्मोन बैलेंस वाली ग्लैंड्स। ठीक है, इमेज में हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें जो दिखाई गई है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि जिसे हम कहते हैं हिंदी में। इसमें से हमारे बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, लेकिन अभी हम एक्चुअल में अगर हम इसको डीप में स्टडी करने जाएंगे तो हमारे बॉडी में 150 से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा हार्मोन्स की खोज हो चुकी है। लेकिन अभी हम सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स और उनके जो हार्मोन्स वो सीक्रेट कर रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जिसमें पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक, हम देख पा रहे हैं हमारे माथे पे नाक के पीछे एक ब्लू कलर की डॉट अगर हमें दिख पा रही है इस इमेज में, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो मटर के दाने के जितना इसकी शेप होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मतलब इसमें ग्रोथ हार्मोन निकलता है और ये बेसिकली बहुत सारे और जो ग्लैंड्स हैं उनके काम को भी देखती है, उनको कंट्रोल करती है। ग्रोथ हार्मोन इसमें से निकलता है, टीएसएच निकलता है, प्रोलैक्टिन निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और इनमें से कुछ हार्मोन्स के बारे में हम अभी समझेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स क्या क्या काम करते हैं। दूसरा अगर हम कहें तो दूसरी हमें गले में दिख रही है एक थायराइड ग्लैंड है। इमेज में आप देख सकते हैं एक तितली के जैसी इसकी शेप होती है थायराइड ग्लैंड की बेसिकली, और ये एक थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो हमें दिख रहा है हमारे पेट के नीचे वाले हिस्से में एक येलो कलर का छोटा सा ऑर्गन जिसको हम पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय कहते हैं।
बेसिकली इसमें भी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन हम अभी इंसुलिन के बारे में समझेंगे आगे डिटेल में। अभी सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि कौन-कौन सी ग्लैंड में से कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, तो एडर्नल ग्लैंड्स हमें दिखाई दे रही हैं। एडर्नल ग्लैंड्स जो होती हैं, यहाँ पे इमेज जो छोटी सी दिख रही है, इमेज में अगर हम देखेंगे तो किडनी के ऊपर जो छोटा सा येलो कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एडर्नल ग्लैंड्स होती हैं। और सॉरी, ये मेरी तरफ से नहीं था ये, पर पता नहीं कैसे ये बंद हो गई थी। अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। यस मैम। जी। एडर्नल ग्लैंड के बारे में हम पढ़ रहे थे कि एडर्नल ग्लैंड जो है एडर्नलाइन हार्मोन को सीक्रेट करती है और कॉर्टिसोल हार्मोन को सीक्रेट करती है। वहीं इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे तो पीनियल ग्लैंड आती है हमारी, जो कि मेलाटोनिन, जिसको हम स्लीप कंट्रोल हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा गोनेट्स, टेस्टिस, जो कि वृषण पुरुषों में होता है, पुरुषों में ग्रंथि होती है। ओवरीज जो कि महिलाओं में ग्रंथि होती हैं, जिसमें एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स बनते हैं। तो हम अपनी इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कि हार्मोन्स और हार्मोन्स के बारे में, इनके बेसिक फंक्शंस के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया था कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये हमारी थायराइड ग्लैंड इसे निकालती है। इसका एक ये बहुत मुख्य हार्मोन होता है, इमेज में हम देख पा रहे हैं तितली के जैसी इसकी शेप होती है। बेसिकली ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है। शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है तो चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है, जिससे कि खाना ऊर्जा में बदलता है। अब इसमें अतिरिक्त जानकारी में हमें पता चल रहा है कि खराब आहार और तनाव थायराइड समस्याओं का कारण बन सकते हैं। और अगर हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती है तो हमारे सामने बेसिकली दो कंडीशंस आती हैं, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो जब हमारी बॉडी में हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसको कम बनाती है, तब हमारी हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके कारण आप देखेंगे जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जिसको हम नॉर्मली अपनी भाषा में बोलते हैं मोटा करने वाला थायराइड हो गया है, उनका गला मोटा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। लोग बोलते हैं कि कम खाना खा रहे हैं लेकिन वेट हमारा लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करें तो बॉडी में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन ज्यादा बन रहा है। और जैसा कि हमने हाइपोथायराइडिज्म में समझा कि मेटाबॉल वेट बढ़ता है लेकिन हाइपर में वेट हमारा कम होता चला जाता है। इसके आगे हम आगे इसके आगे हम और चीजें को समझते हैं। इसी कड़ी में अगला जो हमारा हार्मोन है उसको हम इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं कि इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है। इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। हमने अभी समझा कि इंसुलिन हमारी पेनक्रियाज अग्नाशय जिसे बोलते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है येलो कलर का पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
इंसुलिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। हम इंसुलिन के बारे में बात कर रहे थे कि ये हमारा पैनक्रियाज में बनता है, पैनक्रियाज से निकलता है, जैसा कि इमेज में दिख रहा है। हिंदी में इसे हम अग्नाशय कहते हैं। हमारे शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। हम इसे ना अगर नॉर्मली समझना चाहे अपनी भाषा में, तो जैसा इसमें दिखाई दे रहा है कि ये एक चाबी की तरह काम करता है। अब चाबी की तरह कैसे काम करता है? जैसे भी हमारी बॉडी में एनर्जी कम होने लगती है, तो ये हमारे सेल्स के गेट को खोल देता है। सेल्स को खोलता है, उनके उसके अंदर शुगर अंदर जाती है और सेल्स में अंदर एनर्जी फील होती है। और अगर हम ज्यादा इंसुलिन का इंटेक करते हैं, हम सॉरी शुगर का इंटेक करते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिनसे हमारी बॉडी में शुगर की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये उसको क्या करता है, लिवर में स्टोर करके रख लेता है ताकि आगे काम आ सके। मसल्स में जमा कर लेता है, लिवर में स्टोर कर लेता है। ठीक है, अगर कभी भी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो हमारी बॉडी लिवर में से निकालने लगती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, इस चीज को हम आगे समझे, तो अगर हमारी बॉडी इंसुलिन बेसिकली शुगर कंट्रोल करता है, शुगर को ज्यादा हमारी बॉडी में फ्लो होने नहीं देता, लिवर में स्टोर करके रख लेता है। लेकिन अगर इंसुलिन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, हमारी बॉडी में शुगर बढ़ने लग जाएगा और वो सारा शुगर जो है वो ब्लड में जमा होने लग जाता है, जिसके कारण डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती है। डायबिटीज में जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह के डायबिटीज हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। इसमें हम इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और अपने अगले हार्मोन को समझते हैं कि हमारा जो अगला हार्मोन है वो है एड्रेनालाइन हार्मोन। कहाँ से निकलता है? एड्रेनालाइन ग्रंथि, हमने अभी पढ़ा था। एड्रेनालाइन ग्रंथि जो कि हमारी यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि किडनी के ऊपर जो येलो कलर का पार्ट है वहां से ये निकल रही है, उसी को हम एड्रेनालाइन ग्रंथि कहते हैं। काम जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज, ये क्या करता है, डर या गुस्से में कभी भी हमें तनाव है, हमें किसी चीज से डर लग रहा है या अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो ये हमारे बॉडी में बहुत जल्दी काम करने लग जाती है हमारी एड्रेनालाइन ग्लैंड, और इमरजेंसी हार्मोन हम इसे कहते हैं। और ये हमें डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है कि अभी इस कंडीशन में हमें लड़ना है या भागना है। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं कि एक डरने का काम, ये मतलब डर रहा है, डरना है तो हम भागेंगे, और अगर हम नहीं डर रहे हैं तो हम लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसका असर क्या होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है, लोगों के कान गर्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और अन्य तरह की कंडीशंस आने लगती हैं। बेसिकली क्या काम करता है, कभी भी इमरजेंसी हमारे सामने आती है तो ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि सामने वाली जो कंडीशन है इसमें हमें लड़ना है या भागना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझते हैं और चीजों को। तो अगला जो हमारा हार्मोन, अगली कड़ी में हमारा जो हार्मोन आता है वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में तनाव या कि स्ट्रेस से निपटने में हमारी हेल्प करता है। और जैसा कि आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। जब भी हमारी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो ये हेल्प करता है। कहाँ से निकलता है? ये भी एड्रेनालाइन ग्लैंड से ही निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि से ये निकलता है, तनाव का संतुलन बनाने में हेल्प करता है। जब भी ज्यादा टेंशन में हम आ जाते हैं, जैसा कि हम लोग अपने ट्रेनिंग सेशन में भी समझ रहे हैं कि
जब भी हमारी बॉडी में तनाव बढ़ जाता है तो क्या होता है, शुगर बढ़ जाती है। तनाव से लोगों को डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स भी आती है। तो ये यही है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ऊर्जा में उतार चढ़ाव। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो मतलब कभी ऊर्जा में बैलेंस बना के नहीं रख पाते हैं। इसी में हम आगे इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में ही थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे हम कि ये कैसे हम सबसे ज्यादा अधिक सुबह होता है, ताकि दिन की शुरुआत में हमें हमारी बॉडी को ऊर्जा मिले, और रात को धीरे धीरे कम हो जाता है ताकि शरीर आराम कर सके। अगर बॉडी में अत्यधिक कार्टिसोल, हमारी बॉडी के लिए थोड़ा अच्छा भी होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को काम करने की एनर्जी देता है, और जैसे जैसे रात होती चली जाती है इसका बनना धीरे धीरे कम होता है ताकि बॉडी आराम कर सके। अधिक कार्टिसोल होगा तो वजन बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा, चेहरे पे वेट बढ़ जाता है, डबल चिन आ जाते हैं। ठीक है, और ज्यादा कार्टिसोल होता है, थकान, हाई बीपी, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स हमें आती है। अगर वहीं कम कार्टिसोल होता है, थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, भूख की कमी हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये थी सारे कॉर्टिसोल का लेवल अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो कॉर्टिसोल कम होने से हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी में हम आगे और बढ़ते हैं, इसी चीज को हम आगे और समझाने समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग सभी लोगों से ये पूछना चाहूंगी, ये जो सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आप सबको समझ में आ रही है ना? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इन सब चीजों को, मतलब मैं जितना इजी कर सकूं उतना इजी करने की। और देखते हैं मैं आगे कि आप लोगों को कितना समझ पाए हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है वो है सेरोटोनिन। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है हमारे शरीर का खुश हार्मोन, जिसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। अगर हम कहेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जैसा कि इमेज में हमें दिख रहा है कि मूड को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है, खुशी की भावना को बढ़ाता है, डिप्रेशन को रोकने में मदद करता है। फील गुड हार्मोन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, आंतों की गति पाचन को सुचारू बनाता है। ठीक है, और अच्छा एक और चीज हम समझेंगे कि सेरोटोनिन हार्मोन जो है, ये हमारा जो माइंड है ये 10% बनाता है, और बेसिकली 90% सेरोटोनिन हार्मोन जो है ये हमारी आंतों में बनता है। नींद को बेहतर बनाता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन भी एक हार्मोन होता है जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। उसके उत्पादन को ये बढ़ाता है, डीप स्लीप में हमारे जाने में हेल्प करता है, स्लीप साइकिल को नियंत्रित करता है। और जब भी हमें चोट लगती है तो खून का थक्के बनाता है, ताकि हमारी बॉडी में से ज्यादा ब्लड का लॉस ना हो, रक्त स्राव को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन कम हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम सामने से हमें दिखाई देते हैं। अगर सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है तो सामने डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हमारे सामने आती है। जो जिसको सेरोटोनिन हार्मोन जिसकी बॉडी में कम बन रहा है वो बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, उन्हें एनेक्सिटी होती है, घबराहट होती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, नींद नहीं आना, मेमोरी वीक हो जाना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन सेरोटोनिन हार्मोन बहुत इजीली हम बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए हमें सुबह सुबह की धूप में टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए थोड़ा सा। अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, खुश रहेंगे, तो ये हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद ही बनाने लगती है। तो बहुत सारी चीजों में हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, हर चीजें मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी खुद ही बनाती है और बहुत ही इजीली वो बना लेती हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे मेलेटोनिन हार्मोन को।
जिसे हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मटर के न, जो कि हमारी सॉरी दिमाग में होती है। काम क्या है? ये हमारे सोने और जागने के साइकिल को कंट्रोल करती है। जैसा कि इसमें दिख रहा है, रात के अंधेरे में ज्यादा निकलता है ये हार्मोन और दिन में कम होता है। अगर हम अंधेरे में सोते हैं तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन नामक हार्मोन ज्यादा बनाती है। इसीलिए हमेशा हमें कहा जाता है कि जब भी हम सो रहे हैं तो हमें अंधेरे में सोना चाहिए। वैसे भी देखिए, नेचर ने हमें ये सब चीजें ऑटोमेटिकली दी हैं। जब भी हमारा सोने का टाइम था, लाइटें नहीं होती थी, तो नेचर नेचर ने ही हमें अंधेरा दिया है। वो अंधेरा इसीलिए है कि हमारी बॉडी कार्टिसोल बनाना थोड़ा कम कर दे, धीरे धीरे बॉडी रिलैक्स हो जाए, और रात को जब हम सो रहे हो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन बने, और ताकि हम जब सुबह उठे तो इसी की तरह हंसते मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए उठे। इसी कड़ी को हम और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और अगला हार्मोन जो है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जैसा कि नाम से हम समझ पा रहे हैं, इसमें लिखा है प्रेम, विश्वास और संबंध का हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस नामक एक ग्लैंड होती है, वहां से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या हाइपोथैलेमस में से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी होती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जैसा कि ये हमारी इमेज में दिख भी रहा है कि दिमाग बनाया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे, हाइपोथैलेमस हमें दिखाया हुआ है। ये वहां से हार्मोन निकलता है और निकल के सीधा कहाँ पे जाता है? हम हमारे हार्मोन्स कहाँ जाते हैं? प्लीज एक बार कोई बताएगा मुझे कि हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में से हार्मोन्स निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? जी, थैंक यू सो मच मैम। ब्लड में जाते हैं। हमारे सारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी निकालती है वो सारे हमारे ब्लड में जाते हैं और पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। तो लास्ट हार्मोन के बारे में हम समझेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी बॉडी निकालती है, लव हार्मोन इसे कहते हैं। ये अभी हमने समझा, हाइपोथैलेमस दिमाग में एक ग्लैंड होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं, जब भी मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन होता है, हम सामाजिक जुड़ाव महसूस करते हैं, मतलब हम सोशल होते चले जाते हैं। जिन लोगों में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी होती है वो लोग सोशली लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। दूसरा, अगर हम देखेंगे तो ये मातृत्व और प्रसव में भी हेल्प करता है, प्रसव में संकुचन में हेल्प करता है। जब भी एक औरत माँ बनती है, उसके दूध के प्रवाह को बढ़ाता है और माँ और बच्चे के बंधन को स्ट्रांग करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन तनाव हार्मोन को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सुकून और शांति। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आलिंगन और स्पर्श, अपनों के साथ समय बिता के, मदद और दयालुता, पालतू जानवरों के साथ खेलना, अगर हमारी कोई हॉबी है, म्यूजिक है, डांस है, वो सब करके, योग और ध्यान। बेसिकली करना क्या है? बेसिकली हमें ये चीज समझनी है कि जब भी हम सोशल होते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, अपने परिवार के साथ जीते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, जो काम हमें पसंद है वो करते हैं, थोड़ी योगा मेडिटेशन करते हैं, तो बॉडी अपने आप ही ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बनाने लगती है। जो मैं चीजें समझा रही हूँ वो समझ में आ रही हैं? जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद में भी मैं आपको कुछ चीजों को शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि इस इमेज में हमें दिखाई दे रहा है कि 6 चीजें हमारी लास्ट में है जिनके बारे में मैं बोलना चाहूंगी। सबसे पहले आप सभी का आभार कि आप सबने मुझे पेशेंस रख के सुना, उन सब चीजों के लिए थैंक यू। सबसे पहले ज्ञान,
ज्ञान, अपने प्रोडक्ट, अपने प्लान, अपनी कंपनी, हमारी कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, उसका क्या प्लान है, उसका क्या विजन है, इन सभी चीजों का ज्ञान होना हमारा सबसे पहला कदम है इस इंडस्ट्री में। दूसरा, हेल्थ, स्वास्थ्य, हमारा शरीर और मन दोनों तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य तो चाहिए ही चाहिए, मन भी हमारा स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा, हेल्थ, एक दूसरे के साथ जब हम इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हम इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, आएगा ही आएगा, उसके साथ में हम एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी सोशल लाइफ, और ये मॉर्निंग मंत्र में मिलने वाली बहुत सारी एनर्जी जिसके साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी नॉलेज जो हम एक दूसरे के साथ में रह के अचीव कर रहे हैं। भरोसा, अगला पॉइंट है हमारा भरोसा, यानी कि ट्रस्ट। हम सबको एक दूसरे पे, प्रोडक्ट्स पे भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, अपनी कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, और इन सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, वो मैं डेफिनेटली अचीव कर सकता हूँ। यहाँ से डॉक्टर नेचर वेलनेस मुझे वो अचीव करने में मेरी हेल्प करेगी, मॉर्निंग मंत्र सेशन हमारी हेल्प करेगा। खुश रहना है, हैप्पी रहना है, क्योंकि खुश रहना ही असली वेलनेस है, सुखी जीवन जीना है। और अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी आप सभी से, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बातचीत करते रहिए, सबसे संवाद करते रहिए। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू श्रीकांत सर। थैंक यू सो मच सोनियम, और बहुत कमाल का, बहुत आसान शब्दों में, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में, बहुत अच्छी तैयारी के साथ में आपने हॉर्मोन्स को समझाया। और दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात कि जितने सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उन्होंने क्या सीखा, क्या समझा, बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज है, एज अ प्रेजेंटर आपने अपने आप को जो अपडेट किया है, आपने अपने आप को जो सिखाया है, आपने अपने आप को जो कॉन्फिडेंस दिया है कि यस आप एक, जब आप तैयारी करते हैं तो एज अ ट्रेनर आप अपने आप को बहुत बेहतर बनाते हैं। तो ये कमाल का जो सेशन हमारे पास में मॉर्निंग मंत्र है, ये अपने आप में एक मैजिकल चेंज लाता है। हमारे पास में हर दिन नए प्रेजेंटर आते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तैयारी करते हैं। और दोस्त, एक चीज समझ में आती है कि जब आप बोलना सीखते हैं, जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, जब आप तैयारी करते हैं, जब आप सिखाना सीखते हैं एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। वही चीज मैं सिर्फ सोनिया मैम के लिए कहना चाहूंगा कि आपने जितना पढ़ने पे और जितना इसको सीखने पे ध्यान दिया है, डॉक्टर नेचर की ट्रेनिंग्स को लगातार आप लेते हैं, वही प्रभाव आज आपके बात करने के तरीके में, कम्युनिकेशन में दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2 महीने की जर्नी, और लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि यस आप हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर में कई सालों की प्रैक्टिस आपकी है। बट 2 महीने के अंदर अंदर में इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस, इतनी जबरदस्त चीजों को सीख पाना, ये आपका लगन, आपकी डेडिकेशन बेहद बेहद लाजवाब है। तो हम सभी लोग सीख रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। एक ऐसा मंच हम सबको मिल चुका है जहां पर सीखने वाला भी सीखता है, परफॉर्म करके आप भी अपने आप को बेहतर बनाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में आज जिन जो बहुत कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा आप नाम भेजिए। मई महीने में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मॉर्निंग मंत्र सेशन, तो आपके सेशंस, आपकी तैयारी, वो सब चीजें हम लोग लेके चलेंगे। आपको लगता है कि आप भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप भी अपना नाम वहां पर भेजिए। और ये मंच सभी के लिए है, ये मंच आप सभी के लिए है, आपकी तैयारी के लिए, आपकी टीम के लिए, राइट। और साथ के साथ हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि इसमें जो लर्निंग है उसका, आपने अप्रैल महीने में हमने महसूस किया होगा सभी ने कि हमने लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स पे बढ़ा दिए हैं। जो सीखने का लेवल है वो हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार अपडेट होता जा रहा है। कितने लोगों ने फील किया है कि अप्रैल का जो महीना था उसके अंदर में, जो अभी पिछले 15-20 दिन के अंदर में जो ट्रेनिंग्स हुई हैं, ये बड़ा ही कमाल की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत मैजिकल थी। तो ऐसा ऐसा दिल भेज दीजिए एक बार फटाफट कि इस महीने में तो हमने बड़ा कमाल का काम किया है। और ये वो ट्रेनिंग्स है जिसको अगर हम लोग बार बार सीखते रहे, बार बार रिपीट करते रहे, ये पूरी ट्रेनिंग्स आपके जीवन में आपको करियर बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, राइट। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आज 7:08 हो चुके हैं, हम सभी को निकलना है ट्रेनर ट्रेनर सेशन के लिए। सोनिया मैम की तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैं एक चीज समझता हूँ कि जीतने वाले एक्सक्यूज नहीं देते,
और एक्सक्यूज देने वाले कभी जीतते नहीं है। तो आपने बहाने नहीं बनाए, परफॉर्म किया, वो बहुत बहुत शानदार था। हमारे बीच में आशीष यादव सर हैं और आजमा मैम है, या और कोई साथी हैं जो आज इस मीटिंग या प्रेजेंटेशन के बारे में, सभी का वेलकम है। आप बात कर सकते हैं। आजमा मैम, आज के सेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, गुड मॉर्निंग। और जी। मैं क्या कहूँ मैं बस एक एक चीज इतने ध्यान से सुन रही थी। इतने इजी वे में एक टीचर ही डिफाइन कर सकता है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने, इतने टफ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये पूरा एक सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत ही लंबा होता है। जब मेडिकल में हम इसको पढ़ते हैं सारे हॉर्मोन्स को, और उन्होंने सारे को बहुत ही कम शब्दों में और बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीजें डिफाइन की हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। मैं जरूर चाहूंगी, मैं कर नहीं पा रही हूँ रिकॉर्ड, जब रिकॉर्ड हो जाए तो सारे लोग इसको देख के दोबारा से नोट्स बना के, एक होता है ना किसी टफ चीज की अगर हमें एक समरी मिल जाए और वो समरी से आप बहुत ज्यादा कुछ सीख सके, तो वैसा था। और जो लास्ट में ये धन्यवाद का अभी तक आ रहा है और मैम ने वो किया, ये जैसे होता है टिप टू द होम, होता है एक गिफ्ट की तरह उन्होंने धन्यवाद दिया है, ये भी बहुत अच्छा था। तो मैं, मेरा फेवरेट है ये हमेशा से ना, हॉर्मोन्स जो हमारे हैं और हमें इनको मेंटेन करना, मेंटल हेल्थ मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो मैंने बहुत ध्यान से भी सुना और बहुत सारी चीजें रिकॉल की हैं, कनेक्ट की हैं। सब लोग इसको जरूर से दोबारा सुने और वो जितना भी सीखना बार बार, क्योंकि ना बार बार चीजें छूटती हैं जब भी आप सीख रहे होते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने ना डॉट कनेक्ट किए होंगे कि वो पीछे क्या क्या सीखते थे, कहाँ से कौन सा रिलीज होता है, क्या काम करता है। तो जरूर से इसको और भी ज्यादा सीखना है। थैंक यू सोनिया मैम, बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा मुझे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे लोगों को ही बहुत पसंद आया होगा। स्लाइड्स अच्छे थे, थैंक यू डिफाइन सो करने मच का तरीका। मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। श्रीकांत सर, सभी लोगों को, मोस्टली वो लोग हैं यहाँ पर जिन्हें या तो रास्ते में भी है और जिन्हें पहुंचना है, तो क्या हम एंड कर सकते हैं? अगर आशीष सर आ रहे हैं तो प्लीज वेलकम। Sonia ma'am, thank you so much for this wonderful, amazing, spectacular session. एक से एक शानदार सेशन हुए हैं, लेकिन अभी कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में कि आपके सेशन का लेवल क्या है। ये नेक्स्ट लेवल था। वास्तव में इतनी शानदार तरह से आपने इस मीटिंग को दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मीटिंग एक बार दोबारा से, आज हमारे कुछ साथी कम थे, पहली बात, क्योंकि लोग रास्ते में होंगे या अलग अलग जगह पर होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एक बार हम दोबारा से मई मंथ में इस सेशन को रखेंगे। ये वास्तव में बहुत अमेजिंग था और इसमें जितनी जानकारी दी, मुझे ऐसा लग रहा था सुनते हुए कि कोई डॉक्टर या कोई प्रोफेसर आज हमारे साथ में बात कर रहा है। और मैं ये भी जानना चाह रहा था, आपसे बात करेंगे कि क्या आप बायो की स्टूडेंट हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही थी क्लैरिटी के साथ, या जो आपने इसकी तैयारी की थी, वो बहुत ही बहुत लाजवाब है। तो बहुत सुंदर सेशन था, बहुत अमेजिंग था। इस सेशन को एक बार फिर से हम दोबारा रखेंगे। और जिन लोगों ने मिस किया है उनसे गलती हुई है, लेकिन कई बार क्या होता है, अजमा मैम अपनी तरफ से 100% दे के रिकॉर्ड कर देती हैं, लेकिन बहुत बार लोग रिकॉर्डेड सेशन नहीं देख पाते। तो एक बार इस सेशन को दोबारा से करेंगे। बाकी आप सब लोगों का जल्दी से जल्दी स्वागत है। कोशिश कीजिए कि 9 और 9:30 बजे तक आप सब लोग अपने गंतव्य, अपने स्थान तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं और कल फिर दोबारा से मिलेंगे 6:30 बजे। एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेशन है, संडे का दिन है। अपनी टीम से मैक्सिमम लोगों को बुला जी, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल दोबारा से मॉर्निंग मंत्र।